सुनाती हैं, तो बोलो कैसे सुनाओ, बोलो सीमा दोस्त से स्टोरी सुनाओ। स्टोरी सुनाओ सीमा दोस्त, स्टोरी सुनाओ सीमा दोस्त, स्टोरी सुनाओ। ओके ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट दोस्तों, अगर तुम्हें स्टोरी सुननी है तो पहले जोर से क्लैपिंग करो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब सीमा दोस्त की स्टोरी सुननी होती है तो हमें जाना पड़ता है जंगल में जाना पड़ता है। और जंगल में कौन होते हैं? बहुत सारे एनिमल्स। तो चले जंगल, हाथ पकड़ लो जल्दी से, कहीं जंगल में कोई जानवर ने तुम्हें उठा लिया तो चलें। टुक 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 टुक। तो जंगल आ गया। इस जंगल में टाइगर है, मंकी है। अरे शोर मत करो, सीमा दोस्त की तो क्या है, दोस्ती है। और बस तू खुद पकड़ लेगा टाइगर, अब चुप रहना। सीमा दोस्त के वो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने स्टोरी सुनाई है उसको, अब मैं तुमको सुनाऊंगी। ओके चलो। तो एक जंगल था, वहां पे रहता था एक टाइगर। वो क्या करता था, रोजाना बहुत सारे जानवरों को खा जाता था। कभी पैडी को खा जाता, कभी बतख को खा जाता। सब जानवर परेशान हो गए कि अब हम क्या करें क्या करें। तो उन सब ने एक दिन मीटिंग करी। ठीक है, सब जानवर इकट्ठे हो गए, उन्होंने मीटिंग करी। अब सबको हिरन था, जानते हो, डियर। ठीक है, डियर ने कहा मैं क्या करूं, ये जो लायन है, ये शेर भैया मेरी सारी फैमिली को खा गए। जब भी आते हैं 6, 7, 8 लोगों को खा जाते हैं। इतने में फिर गाय माता आई, बोली मेरे यहाँ भी यही करते हैं। सबने कहा क्या करें, ऐसे तो एक दिन जंगल में सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। सबने कहा क्या करें। इतने में एक डोंकी आया, डंकी कैसे बोलता है डंकी, ढेंचू 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 बोलता है ना। उसने कहा मेरे पास एक आइडिया है। सारे जानवर का ओफो, अब इस डंकी से हमें आइडिया लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ सब कहते हैं ना कि गधा तो बुद्धू होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमेशा अपनी लाइफ में एक बात याद रखो, हमें जब कभी कभी कोई छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, या जिसको हम अच्छा नहीं मानते, कोई भी हमारी प्रॉब्लम में हमें एक अच्छा सा आइडिया दे सकता है। तो हमें सबकी बात सुननी चाहिए। सुनो सबकी, फिर यहाँ पे पूरा थिंकिंग करो, उसके बाद में खुद सोच के राइट डिसीजन लेना चाहिए। ओके, समझ में आ गई? तो सबने उस गधे से कहा चल तू भी बता दे भाई क्या। तो उसने कहा कि देखो भाई, शेर अचानक शिकार पे आता है और ना एक साथ 6, 7, 8 जानवरों को खा जाता है। जबकि उसको इतनी भूख तो नहीं होती, तो मर तो ज्यादा जानवर जाते हैं और उसकी भूख मिटाने के लिए कितने चाहिए थे, 2 जानवर। तो हमें क्या करना चाहिए कि शेर को के पास रोजाना एक एक करके जाना चाहिए कि आज एक मंकी चला गया, कल एक काऊ चली गई, परसों एक डियर चला गया, फिर भालू चला गया। इससे क्या होगा, रोजाना 8-8, 10-10 जानवर मरेंगे नहीं तो एक दिन तो जंगल खाली हो जाएगा। तो बतख बोली अरे भाई ये भी कोई आइडिया है, ये भी कोई आइडिया है, कौन जाएगा शेर से कहने। तो सबने कहा नहीं, अपन को इस पे जरूर सोचना चाहिए, बात तो गलत नहीं कही है, हम लोगों को शेर के पास जाना चाहिए, क्योंकि शेर को भी तो पहले तैयार करना जरूरी है। वो तो कहेगा मैं तो रोज आऊंगा, रोज खाऊंगा, इसको खाऊंगा, इसको खाऊंगा, इसको खाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो अब सबने कहा चलो, सारे जानवर ने लाइन लगाई और शेर के पास जाने की तैयारी करी। मैंने ये वाली स्टोरी सुनी हुई है। कोई बात नहीं, फिर से सुन लो। तो हर रोज रात को सुनती हूँ। अब सुनो, फिर क्या हुआ कि सबने कहा अगर गधे ने ये ऑप्शन दिया है तो शेर के सामने कौन जाएगा इस ऑप्शन को लेके, गधा ही जाएगा। सारे जानवर आगे गए, फिर उसकी गुफा के पास पहुंचे और गधे ने कहा महाराज महाराज
दरवाजा खोलिए। शेर ऐसे घमंड सा है। मेरी गुफा में कौन आया? बाहर निकला तो देखा जानवरों की लाइन लगी हुई है। उन्होंने कहा बोलो बोलो क्या कह रहे हो? तो गधे ने कहा महाराज हमारे पास हम एक प्रपोजल लेकर आए हैं आपके पास। उसने कहा मेरे पास प्रपोजल? इतनी हिम्मत? चलो चलो कोई बात नहीं। महाराज आप रोज जंगल आते हो, 7 8 10 जानवरों को मार देते हो। हमने ऐसे सोचा है कि रोज हम में से एक जानवर आपके पास आ जाएगा, आप रोज एक को खा लिया करना। शेर ने कहा हा 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 हा, क्या बात कर रहे हो? मैं शेर हूँ, मैं खुद शिकार करता हूँ। तो कहते तो महाराज लेकिन ऐसे रोज 8 8 10 जानवरों को मारोगे तो एक दिन जंगल के जानवर ही खत्म हो जाएंगे और एक दिन आप बुढ़े हो जाओगे, फिर क्या होगा? तो हम ऐसे सोच रहे रोजाना हम में से एक जना आपके पास आएगा, आप खा लेना और जब आपका बुढ़ापा आएगा उसके पहले आपकी ये आदत भी बन जाएगी। तो शेर ने सोचा आइडिया तो बुरा नहीं है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने को भी मिलेगा। तो उसने कहा ओके। शेर ने कहा डन, लेकिन अगर तुमने चीटिंग करी, तुम में से कोई नहीं आया तो फिर मैं एक दिन तुम सबको खा जाऊंगा। हाँ महाराज महाराज हमारी इतनी हिम्मत थोड़ी ना। सब रेडी हो गए। अब अगले दिन उन लोगों ने ये तय किया हम लोग रोजाना एक स्लिप निकालेंगे, जिस जानवर का नाम निकलेगा वो जानवर शेर के पास चला जाएगा। ठीक है, निकालो एक चिट, देखिए कौन सा जानवर का नाम है। आज कौन, इससे पूछते हैं आज कौन सा जानवर जाएगा? दिखाओ दिखाओ। इसमें लिखा हुआ आज जाएगा जिराफ। जिराफ ने कहा ठीक है जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों बाय बाय। अब वो चले। नेक्स्ट डे बस नेक्स्ट डे और निकालो देना। ये लो तुम्हारा पकड़ो कि देना है ना। मुझे नहीं मिला। बस कोई बात नहीं और नहीं है ना। हाँ इसमें क्या नाम लिखा हुआ है? स्वान। तो वो चला गया। ऐसे रोजाना एक एक चिट निकलती और जानवर जाते। अब ये आज चिट निकली थी रैबिट की। ओह वेरी गुड, पकड़ो अभी पकड़ो। आज निकली है चिट रैबिट की। किसकी निकली है? रैबिट भाग गया, खो गया। तो उसने कहा कि सब जानवरों ने कहा रैबिट आज तुम्हारा नंबर है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचा लो। हॉर्स ने, कैट ने सब कहा ऐसे नहीं चलेगा, तुमको जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर हमको खा जाएगा। रैबिट ने कहा ठीक है जाता हूँ। अब रैबिट उसकी गुफा की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसको जंगल में क्या मिला? कुआं मिला। उसने सोचा कि इस शेर के मुंह में जाकर टुकड़े टुकड़े होने से तो अच्छा है मैं इस पे कूद के मर जाऊं। है ना, बहुत रो रहा था। तो बैठा रहा उसने सोचा कि लेकिन कूद के भी मर जाऊंगा तो भी मरना तो है ही, तो मैं कुछ सोचूं कि क्या हो सकता है, अपना दिमाग लगाता हूँ। तो वो क्या हुआ कि वो अभी सुनो तो आगे सुनो तो सही। उसने क्या हुआ, कुएं में झांका, सोचा कि मैं मर जाता हूँ। अचानक उसने कुएं में क्या देखा? खुद का रिफ्लेक्शन। पानी में दिखता है ना, अपनी परछाई दिखती है ना, हाँ। उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखा। उसके शैतान दिमाग ने, उसके इंटेलिजेंट दिमाग का ओह वाह मिल गया आइडिया। अब तो देर हो रही थी, वो भागा कहाँ गया? शेर की गुफा के पास। महाराज मैं आ गया हूँ, महाराज मैं आ गया हूँ। शेर अंदर से निकला। तुमने इतनी देर कर दी? मैंने बता रखा है मुझे 10 बजे भूख लगाती है और तुमने इतना लेट कर दिया 12 बजे तक। मैं तुमसे नाराज हूँ। महाराज मैं क्या करता? महाराज मैं क्या करता? जंगल में एक और शेर था। जंगल में एक और शेर? हाँ महाराज
एक शेर था, वो कह रहा था हा 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 अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे राजा तो दूसरे हैं। उसने कहा मैं तुम्हारे उस शेर को हरा दूंगा और अब यहाँ पे मेरी चलेगी, अब मैं ही खाऊंगा तुमको। तो उसने कहा नहीं नहीं, हम तो भाई मैं तो मेरे महाराज के पास ही जाऊंगा। तो महाराज ने कहा ऐसा कौन है, इतनी हिम्मत? उसने कहा हाँ महाराज। तो बोले मैं देखता हूँ उसको। नहीं 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 महाराज, मत जाओ मत जाओ, नहीं तो वो क्या करेगा, आपको खा जाएगा, वो बहुत ताकतवर है। शेर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं हूं ना, मैं हूं। नहीं महाराज आप जानते नहीं हो, ऐसा नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। महाराज ने कहा मुझे दिखाओ। और बोले आप इतना ही कह रहे हो तो चलो, लेकिन ध्यान रखना वो खतरनाक है। शेर ने कहा कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं राजा हूं इस जंगल का। फिर खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे, और वो लोग पहुंच गए उस कुएं के पास। और खरगोश महाराज इसके अंदर ही छुप के बैठा हुआ है वो। शेर ने इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है, मैं देखता हूँ। शेर ने उसमें झांका, उसको लगा अरे यहाँ तो सच में दूसरा शेर बैठे, क्योंकि शेर को भी क्या दिखा था, उसका रिफ्लेक्शन, लेकिन शेर को पता नहीं था कुछ भी। तो शेर ने कहा ये कौन है जो मेरा दुश्मन है? अब क्या हुआ कि कुएं में से आवाज इको हुई, फिर आवाज आई कौन है इसने? दूसरे बाप, अरे बाप रे यहाँ तो सच्ची में दूसरा शेर है। उसने कहा मैं आता हूँ, मैं ताकत करूंगा। और वो कुएं में फट से कूद गया। शेर उछलने लगा, मजा आया। शेर तो उसको कुआं इतना गहरा था कि शेर निकल ही नहीं सकता था। और फिर ये जो ये है ना, ये वापस अपने दोस्तों के पास गया, उछलते उछलते उछलते। सबने कहा डक ने कहा तुम क्यों आ गए वापस, हमको शेर खा जाएगा। बोले अब तुमको ही नहीं, किसी को भी शेर नहीं खाएगा। और उसने पूरी बात बताई। सारे जानवरों ने जोर जोर से क्लैपिंग की कि अगर हम कोई भी मुसीबत आए, अब हमको इससे क्या सीखने को मिला, कोई भी मुसीबत आए तो उससे हमें घबराना नहीं है, बल्कि अपना दिमाग लगाना है, इंटेलिजेंस से कोई ना कोई सलूशन निकालना है। अरे तो अब तो ये सारे एनिमल्स बच गए ना, अब तो शेर ही मर गया, तो इन एनिमल्स को मरना ही नहीं पड़ेगा। तो अब उस रैबिट के लिए हमको क्या करना है, जोर से क्लैपिंग